हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। अक्सर बहुत से लोगों के प्रश्न मन में उठते रहते हैं कि हनुमान चालीसा के पढ़ने के बारे में कितनी बार पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या लड़कियां पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ सकती हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल अलग अलग सबके मन में उठते रहते हैं। तो हनुमान चालीसा के पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब देते हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्सर हनुमान चालीसा के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां लोग हनुमान चालीसा से अज्ञात हों। हालांकि हिंदी में लिखी गई हनुमान चालीसा गैर हिंदी राज्यों, भाषाओं और देशों में लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा की लोकप्रियता के बावजूद बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। यहाँ हम हनुमान चालीसा से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले कई सवालों के बारे में आपको बता रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। आपके मन के सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल सकता है। पहला, हनुमान चालीसा का मूल उद्देश्य क्या है। हनुमान चालीसा श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। बलरामपुर जिले की तुलसीपुर तहसील के पाटन मंदिर में इसकी पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है। कुछ लोगों के अनुसार उन्हें 63 वर्ष की आयु में अकबर द्वारा कैद कर लिया गया था और जेल में रहते हुए उन्होंने इस चालीसा की रचना की थी। कहा जाता है कि चालीसा की रचना पूरी होने के तुरंत बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के यहाँ बंदरों की एक सेना ने कहर बरसाया और जब गोस्वामी जी को रिहा किया गया तो बंदर पीछे हट गए। दूसरा सवाल, हनुमान चालीसा में राम जी का नाम कितनी बार आता है। तो इसका उत्तर है 11 बार राम, 2 बार रघुवीर, 1 बार श्रीपति, 1 बार रघुपति और 1 बार प्रभु, 1 बार रघुवर नाम से और 1 बार अंतिम दोहे में राम में 1 बार भगवान राम के नाम में रघुवर शब्द से आया है। तीसरा सवाल, क्या महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ पुरुष हो या संतान सभी को शुभ फल देता है, लेकिन कुछ जगहों पर महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और उनके पैर छूने की मनाही है, क्योंकि हनुमान जी की भूमिका महिलाओं को माँ और बहन के रूप में मानने की है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। हनुमान जी हाथों में क्या धारण करते हैं। हनुमान चालीसा के अनुसार श्री हनुमान अपने हाथों में एक गदा और श्री राम का झंडा धारण करते हैं। उनके कंधे पर जनेऊ शोभा देती है। अगला सवाल, माता जानकी ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया था। सीता जी ने हनुमान को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दिया, अर्थात हनुमान जी किसी को भी 8 विजय और 9 खजाने दे सकते हैं। अगला सवाल, हनुमान चालीसा का पाठ कब करें। बड़ा अहम सवाल है। सप्ताह के 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ प्रातः काल में करना सबसे बढ़िया होता है। साधक को पाठ करते समय केवल हनुमान जी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो सामने दीवार पर हनुमान जी लिख लीजिए। जब आप हनुमान जी लिखेंगे तो आपका ध्यान बिल्कुल वहीं जाएगा। इसके लिए शरीर स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही खाने के बाद चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद शरीर सुस्त हो जाता है। लेकिन ये भी है कि हनुमान जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 9 बजे तक भगवान राम की सेवा में रहते हैं। आप 9 बजे के बाद पाठ करेंगे तो और भी अच्छा हो, लेकिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन के कीजिएगा। अगला सवाल, हनुमान चालीसा में प्रथम शब्द श्री गुरु का क्या अर्थ है। श्री हनुमान जी अपनी माता सीता को संदर्भित करते हैं, जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं। अगला सवाल, क्या हनुमान चालीसा के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। आप हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य को तपस्या बताया गया है। कई भक्त अत्यंत भक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन सांसारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों का पालन करने से ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ अवसरों पर ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, जैसे या उपवास करते समय संकल्प करते हुए पूजा, कथा, यज्ञ आदि में बैठना। इस टाइम पे ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। अगला सवाल,
यदि हनुमान चालीसा का संकल्प बीच में टूट जाए तो क्या करें? ये सवाल कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि अगर मेरा जो भी मैंने हनुमान जी चालीसा का संकल्प लिया है वो बीच में टूट गया, तो उसका जवाब है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भक्त कुछ व्रत करते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उनका व्रत पूरा नहीं हो पाता और संकल्प के बीच में विराम कई कारणों से हो सकता है, जैसे तबीयत ठीक नहीं है, घर में किसी की मृत्यु, महिला भक्तों को मासिक धर्म, जिसके कारण संकल्प पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सभी मुद्दे स्वाभाविक हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसलिए संकल्प को तोड़ने की चिंता करने के बजाय एक बार समस्या समाप्त हो जाने पर आपको अपना संकल्प फिर से जारी करना चाहिए। अगला सवाल, एक दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें? दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना है, यह तो आपकी आस्था पर निर्भर करता है। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का 1, 7, 11, 21, 51, 100 या 108 बार पाठ कर सकते हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि आप इसे कितनी बार दिल से करते हैं। अगर आप दिल से करते हैं तो एक ही बार काफ़ी है, और अगर आप खाली गिनती, मतलब 100 बार होना चाहिए, 100 बार हो 108 बार होना चाहिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर दिल से करें तो एक बार ही करें, बहुत है, वो भी आपका 1000 बार करने के बराबर है। आप जितनी भी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, एकाग्रता और सच्चे मन से करें, सच्चे हृदय से करें। हो सके तो दिन में कम से कम 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार सुबह स्नान के बाद, एक बार रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगला सवाल, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो घर में लाल आसन बना सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं और नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर भी आप हनुमान चालीसा पुस्तक के माध्यम से, या आपको कंठस्थ याद है तो अंदर ही अंदर आप करिए हनुमान चालीसा का पाठ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल जी, क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? यह महिलाओं द्वारा सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल, हनुमान जी का पाठ महिलाएं भी कर सकती हैं और हनुमान जी की पूजा भी कर सकती हैं, चालीसा भी पढ़ सकती हैं। भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। महिलाएं हनुमान जी को अपने बड़े भाई और गुरु के रूप में पूज सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान महिला भक्तों को कुछ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी के पास नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो इस चालीसा को 100 बार पाठ करता है, पूरे हृदय से, सच्ची भावना से, सच्चे दिल से, पूरी आस्था के साथ, तो वह आनंद प्राप्त करता है और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो इस चालीसा का पाठ करता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, ये भगवान साक्षी हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ हनुमान चालीसा के बारे में जो सबके मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं, उनके जवाब। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इसको, वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए इसको, और अंत तक वीडियो देखिएगा पूरी, तभी आपको समझ में आएगा हनुमान चालीसा के बारे में क्या है। आपके कोई भी आपका प्रश्न होगा, आपके प्रश्न का जवाब भी इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ है, जो कि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, बीच में काट काट के, तो आपको नहीं पता चलेगा आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आपके मन में भी हनुमान चालीसा के बारे में उठते रहते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और जो भी काम करें, हनुमान चालीसा एक बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, पूरे दिल से पढ़ें। अगर आप सच्ची भावना से पूरे दिल से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो आपकी तुरंत मनोकामना पूरी होगी। भगवान तो भावना के भूखे हैं। अगर सच्चे हृदय से आप भगवान को याद करें, जैसे हम अपनी फैमिली को, बच्चों को याद करते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, रोते हैं, क्या कभी आप मेरे को बताइए, आप सच्चे हृदय से, ईमानदारी से बताइए, क्या आप कभी भगवान के लिए तड़पे, कभी रोए भगवान के लिए, आई मुझे भगवान की याद आ रही है? कभी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो तड़पते हैं तो उनको भगवान मिलते भी हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो इसलिए सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और देखिए आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। जय बजरंगबली, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी और नई नई जानकारी के लिए। धन्यवाद।